Good morning, students. Today we will do some questions of exercise 13.2. Question number 1, 2, 3 are already done in previous video. So look question number 4. First question number 4 is express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. Okay, मीन्स हमें 108 इंटू 192 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसे एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम 108 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो 108 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए 108 पहले ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। मीन्स फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 108 एंड नाउ 192। अब हम 192 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, और फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। ओके, तो ये पहले आपने क्या फाइंड कर लिया? प्राइम फैक्टर। मीन्स 108 इंटू 192 इक्वल टू, पहले हम ये देखते हैं कि इनके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर 108 के हैं। 192 का प्राइम फैक्टर क्या है? इंटू, यहाँ से करते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 इंटू 3। ये सबके आपने प्राइम फैक्टर नोट कर दिए। अब इसे एक्सपोनेंटियल फॉर्म में लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 2 टू द पावर 8 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 3 टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर जो है ये एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, सेम 270। तो 270 का पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें। 2 से ये डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 7 2 3 जा 6, 5 जा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 15 3 5 जा 15। 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 3 जा 45, 3 5 एंड 5 1। मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 270 is 2 into 3 into 3 into 3 into 5 and 2 into 3 to the power 3 into 5। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और 2 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। तो 2 into 3 to the power 3 into 5 is our exponential form of 270। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डू बाई योर सेल्फ। ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है। आवर क्वेश्चन इज 2 to the power 5 and whole power 2 into 7 to the power 3 upon 8 to the power 3 into 7। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहला रूल कि अगर एक बेस पे 2 एक्सपोनेंट होते हैं तो दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 10, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3 अपॉन 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे अगर हम एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3
8 को अगर आप एक्सपोनेंटियल फॉर्म में, जैसे आपने 270 को कन्वर्ट किया है, वैसे ही 8 को अगर एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, ये 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, और ये 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, मीन्स 2 3 टाइम्स होगा। यही इसका एक्सपोनेंटियल फॉर्म होगा। तो 8 को जब आप एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 टू द पावर 3, और इसका पावर कितना दिया हुआ है 3, इसका पावर दिया हुआ है 3 इंटू 7, और यहाँ 7 का पावर कितना है 1 है। ओके, 2 टू द पावर 10 इंटू 7 टू द पावर 3 अपॉन, यहाँ भी 2 एक्सपोनेंट है, बेस 2 है और 2 एक्सपोनेंट 3 और 3 हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और इंटू 7। ओके, नाउ 2 टू द पावर 10 माइनस 9, यहाँ देखिए दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो डिवाइड में है, और डिवाइड में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 9 इंटू 7 का पावर 3 माइनस 1, यहाँ 7 का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो ये दोनों भी डिवाइड में है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 2 का पावर 1, 10 माइनस 9 1 इंटू 7 टू द पावर 2, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 7 स्क्वायर, मीन्स 7 7 जा 49, और 49 इंटू 2 इज 98 इज आवर आंसर। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट, 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। तो पहले हम 25 को एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 10 को अगर हम एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 5, 2 का पावर 1 5 का पावर 1, और इसका जो पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है इंटू टी का पावर 4। ओके, नाउ ये हो गया हमारा 5। यहाँ देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 4 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन यहाँ 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, क्योंकि ये 3 जो है ये दोनों का पावर है, दोनों का एक्सपोनेंट है, इंटू टी का पावर 4। ओके, फिर यहाँ से देखते हैं 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, और यहाँ डिवाइड में क्या है 5 टू द पावर 3, तो दोनों का बेस इक्वल है, और दोनों का बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट माइनस होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4। यहाँ टी का पावर 8 है और टी का पावर 4 है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर कहीं भी 2 बेस का कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम नीचे ही रखते हैं, ये हमारा हो गया 2 का पावर 3, 5 का पावर 4 माइनस 3 1 इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4 इज 4 अपॉन 2 टू द पावर 3। ओके, तो 5 का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 5 होगी, टी का पावर 4 तो टी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इट इज आवर आंसर। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 इंटू 10 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू 5 होगा, 2 5 जा 10, और इसका पावर 5 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू 6 को भी अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 5। ओके, देखते हैं अब इसे। नाउ 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, क्योंकि ये 5 जो है वो 2 का भी एक्सपोनेंट है और 5 का भी एक्सपोनेंट है, सो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू, सेम सिचुएशन यहाँ है,
कि 5 जो है वो 2 का भी पावर है, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5। ओके, अब जो जो बेस इक्वल है उनको हम देख लेते हैं। 3 का पावर 5, 3 to the power 5, और इसका बेस क्या अपॉन में क्या है 3 to the power 5, तो दोनों बेस इक्वल हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इंटू 2 to the power 5, 2 to the power 5, और ये भी है 2 to the power 5 डिवाइड में, तो ये भी एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। इंटू 5, यहाँ देखिए 5 to the power 5 इंटू 5 to the power 5, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 7। और यहाँ क्या है 5 to the power 7, यहाँ भी बेस इक्वल है डिवाइड में है, तो यहाँ भी एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। तो 3 to the power 0 इंटू 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 0, एंड 3 to the power 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1, इंटू 2 to the power 0 1 एंड 5 to the power 0 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इज आवर आंसर। ओके, सो आवर chapter exponent and power is completed. Complete in your fair copy. Okay, thank you.